एट क्लास। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 6 नील गगन का नीलू। नील गगन मतलब हमारे नीले आसमान का नीलू। नीलू एक व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत के वीर देश के आज़ादी की रक्षा की खातिर सदा कुर्बान होने को लालायित रहते हैं। उनका ध्येय मात्र राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना ही नहीं होता, बल्कि वे देश व देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहीद होने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले अटूट साहसी जिन्हें मौत का डर न था, वे थे स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू। ये देखो हमारे ये स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ जिनका नाम था नीलू। बाल्यकाल से ही दृढ़ निश्चयी नीलू अपनी बड़ी बहन शुभला का दाखिला करवाने गए पिता से जिद पर उतर आए कि उन्हें भी स्कूल में भर्ती करवाया जाए। भला बालहट व दृढ़ निश्चय के सामने कौन नहीं झुकता। पिता को उनकी दाखिला 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। नीलू के खिलौने में केवल वायुयान ही होते। वायुयान मतलब हवाई जहाज। पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना के सार्जेंट थे, इसलिए नीलू की रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक ही था। वे घंटों आकाश में उड़ते जहाज़ों को देखते और मन ही मन बुदबुदाते, देख विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊं, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊं। मेधावी छात्र पर आयु कम होने के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा विशेष अनुमति द्वारा मात्र 14 वर्ष की आयु में पास की। वे परीक्षा में अनुमानित अंक भी आंक लिया करते थे। अनुमानित अंक मतलब वो उनको जितने अंक की उनको हौसला होता था कि मैंने इतने अंक का काम किया है, उन्हें पूरा उतने ही अंक का अनुमान हो जाता था कि मैंने परीक्षा में इतने ही अंक लाने हैं, उनको पता लग जाता था। बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में उनके गणित में 100 में से 71 अंक आए। उन्होंने अपनी माँ उषा शर्मा को बताया, आज तक मैंने जितनी बार भी अपने अंकों का अनुमान लगाया हमेशा इतने ही अंक आए हैं। इस बार मेरे 91 अंक होने चाहिए थे। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं 91। बेटे के आत्मविश्वास को देखकर माँ के परामर्श से दोबारा मूल्यांकन करवाने पर उनके अंक 91 ही निकले। यानी जब उन्होंने अपने माँ को बताया कि माँ गणित के पेपर में मेरे 91 अंक होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, तो उनकी माँ ने उनका दोबारा से उनकी कॉपी की जांच करवाई, पेपर की परीक्षा की कॉपी की, तो उनके 91 मार्क्स ही थे। उनके आत्मसम्मान को देखकर उनकी माँ को भी बहुत उन पर गर्व हुआ। सन 1987 में सीडीएस की परीक्षा में चंडीगढ़ से सफल होने वाले एकमात्र युवक अनिल शर्मा ही थे। दर्जे रैंकिंग के हिसाब से उनके सामने जल, थल और वायु सेना में से किसी को भी चुनने का विकल्प था। इसके अतिरिक्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले नीलू को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग एवं सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडर के रूप में भी चयन हो गया था। उन्होंने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए वायुसेना को ही चुना और बिदर में पायलट का प्रशिक्षण लिया। यानी पायलट की शिक्षा लेने के लिए वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की। जनवरी 1993 में इनका विवाह दीपिका शर्मा से संपन्न हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्री रुशील व पुत्र वैभव प्राप्त हुआ। उनकी असाधारण प्रतिभा एवं संपूर्ण भाव को देखकर उन्हें जल्दी ही वायुयान चालक परीक्षक नियुक्त कर दिया गया। स्वभाववश वे अपना काम शीघ्र ही निपटा लेते थे, इसी कारण निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहा भी गया कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यह बात अनिल शर्मा पर पूरी तरह से चरितार्थ होती। 7 नवंबर 1966 ईस्वी को करतारपुर में समय से पूर्व असमय पैदा हुए, असमय बोलने लगे, असमय पढ़ने लगे, असमय नौकरी करने लगे और फिर पूरे यौवन में असमय ही मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। मतलब अपनी उम्र से पहले ही इन्होंने सारे काम किए। अनिल ने अपने अल्प कार्यकाल में ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश सेवा की, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बार नक्सली इलाके से गुजरते हुए गोली हेलीकॉप्टर
को लगने वाली ही थी